राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे रेलवे स्टेशन से ही, और रेलवे स्टेशन है रोहतक का रेलवे स्टेशन। और रोहतक से एक बार फिर हम उसी ट्रेन का जिक्र करेंगे जिस ट्रेन को लेकर लगातार राजनीति चली हुई है। अब ये वो ट्रेन है जो महम आसी ट्रेन जो चल रही है, वाया महम होते हुए अब लगातार घोषणा हो रही है कि त्रिशंगा फला फला महम को जाने वाली, आसी को जाने वाली, जिसको सुनने के लिए लोगों के कान तरसते थे, आज वही ट्रेन लगातार महम का सफर तय कर रही है। और इसमें दिखाई दे रहा था कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बात चली हुई है कि महम के पहले बलम्बा गांव में या फिर बहु अकबरपुर में इसका ठहराव नहीं था, इसको हल्ट घोषित किया गया था। लेकिन हाल फिलहाल इसको ठहराव के लिए मंजूरी दे दी गई है, ट्रेन के ठहराव के लिए। अब 16 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली करके रेवाड़ी से वर्चुअल इनॉग्रेशन इस ट्रेन का उद्घाटन किया था जो चलनी शुरू हुई थी। उसी दिन गांव बलम्बा के हाल्ट या रेलवे स्टेशन के ऊपर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, शमशेर सिंह खरकड़ा और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती राधा खरकड़ा, उनकी मौजूदगी में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। आज एक बार फिर यहां से रोहतक रेलवे स्टेशन से शमशेर सिंह खरकड़ा, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, वो इसी गाड़ी में बैठकर महम की तरफ निकलेंगे और हर स्टेशन के ऊपर उनका समर्थकों के द्वारा, लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। और वो भी फिलहाल शमशेर खरकड़ा जी ट्रेन में मौजूद हैं। अब उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि विषय एक बहुत लंबा विषय है। इस विषय के अंदर आपको बताना चाहूंगा दर्शक साथियों कि पिछले कुछ दिनों पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा आसी से ट्रेन में बैठकर रोहतक की तरफ निकले थे। अब वो मामला क्या था, सभी बातें शमशेर खरकड़ा से मिलकर ही जानेंगे। आइए चलते हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर, और ट्रेन के अंदर, उसी ट्रेन के अंदर हम बैठे हैं जिस ट्रेन का सपना महम चौबीसी क्षेत्र के लोगों ने वर्षों पहले देखा था, लेकिन अब जाके ये सपना साकार हुआ है। तो लोगों की एक उम्मीद और आशा जो थी वो पूरी हुई है। और आज हमारे साथ इसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री शमशेर सिंह खरकड़ा। उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज ट्रेन में बैठे हैं, उद्घाटन 16 फरवरी को प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं और बलम्बा गांव में रेलवे स्टेशन के ऊपर देवेंद्र सिंह बबली जी के द्वारा भी ये किया जा चुका है। आज ऐसा क्या खास विषय है जो आप रोहतक से महम तक का सफर करेंगे? आज रोहतक से महम तक का सफर करने का जो मकसद है, हमारी हाल्ट हैं 3, जिसमें बहु अकबरपुर, शहीद रामफल और खरकड़ा और बलम्बा, ये तीनों पर स्थायी रूप से अभी तक ट्रेनें रुकनी शुरू नहीं हुई थी। अब ट्रेनें स्थायी रूप से जो है आज से ट्रेनें बहु, खरकड़ा और बलम्बा रुकनी शुरू हो जाएंगी। और आज हमारे आने का मकसद ये है कि लोगों को इस बात की जानकारी मिले और इस बात का लाभ उठा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रचार हो कि भाई ये ट्रेन जो है अब बहु, खरकड़ा, बलम्बा, महम तक के सारे स्टेशनों पर, हर स्टेशन पर रुकेगी। और ट्रेन का जो सफ़र है वो आरामदायक के साथ साथ अब भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने यहाँ इसका किराया 10 रुपये है, यानी कि 10 रुपये में आप जो है महम जा सकते हो, 20 रुपये में आसी जा सकते हो। ये आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जहाँ तक जेब पर बोझ कम पड़ेगा, उसके साथ साथ ट्रेन का जो सफ़र है वो सुखदायी भी है और आरामदायक भी है। और आज का जो मकसद है वो ये है ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके कि आज से रेगुलर जो है ये ट्रेन चलनी शुरू होगी है। तो दर्शक साथियों, जैसा शमशेर सिंह जी ने बताया कि हर स्टेशन के ऊपर ये गाड़ी रुकेगी, जहां जहां स्टेशन या हाल्ट बने हुए हैं वहीं रुकेगी। तो शमशेर जी, लगातार आप देख रहे हैं कि 16 फरवरी को उद्घाटन तो हो चुका था, लेकिन
पिछले दिनों हफ्ते लगभग हुआ होगा कि दीपेंद्र हुड्डा भी इसी ट्रेन में हांसी से बैठकर रोहतक की तरफ निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति जो है ना, वो झूठ बेचती है और झूठ की दुकान चलाते हैं राजनीतिक लोग। इसीलिए राजनीतिक लोगों से जनता का भरोसा पिछले दिनों बड़ा उठ गया और कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क हुआ इस झूठ की वजह से हुआ। मोदी जी ने जो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, दूसरी बार जो है 303 सीटें और अधिक सीटें लेके सरकार बनाई और तीसरी हैट्रिक लगाने वाले हैं, उसका कारण ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता अपनाती नहीं और कांग्रेस झूठ के अलावा कोई दूसरा रास्ता अपनाती नहीं। उसका ये कांग्रेस को नुकसान हुआ कि लोगों को ये पता चल गया कि झूठ के अलावा कुछ नहीं बेचते। और इस रेल पर भी बहुत झूठ बोला गया, लगातार झूठ बोला गया, अखबारों में ऐड भी दी गई, लेकिन सच्चाई जो है महम 24 हटगामा की योद्धा जानते हैं। मेरे 3-4 सवाल हैं इस सच्चाई और झूठ को लेके। पहला सवाल, 2004 में दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने। इस रेल की कभी भी 2010 तक 6 साल याद नहीं आई। कभी आपने कभी मीडिया में, अखबार में कभी इस रेल की जिक्र सुना? हमने 2009 का चुनाव महम 24 हटगामा की योद्धाओं ने मुझे लड़ाया इंडिपेंडेंट, और उसके बाद 2010 में हमने इसको लेके आवाज़ उठाई और ये आवाज़ उठाते उठाते हम दिल्ली तक गए और वहाँ जो है रेल मंत्री से मिले, उस वक्त के टीएमसी के नेताओं से मिले। उसका परिणाम ये हुआ कि 2011 के सर्वे में जो है ये ट्रेन सर्वे होने के लिए बजट में सर्वे के लिए मंजूरी मिली। 2012 में बजट में मंजूर हुई, 385 करोड़ रुपए आवंटन किया गया, जो कि हर बजट की एक प्रक्रिया है। और लेकिन इस रेल की एक शर्त थी कि भाई हरियाणा सरकार पूरा तो ज़मीन का पैसा देगी और आधा पैसा रेल का, जो 1220 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, आधा पैसा वो भी हरियाणा सरकार देगी तो रेल आएगी। वरना तो लालू जी और नीतीश जी के टाइम की बहुत सी रेलें अभी लंबित पड़ी हैं, ठंडे बस्ते में पड़ी हुई, ये भी ठंडे बस्ते में चली गई थी। वो सर वो कहते हैं कि हमने मतलब 385 करोड़ रुपए मंजूर करवाया और सेक्शन 4(6) हमने लगवाया, सरकार ने आगे का काम। मैं यही कहता हूँ, जो 385 करोड़ रुपए मंजूर हुए, उस मंजूरी का तो केवल एक ही था कि भाई जब हरियाणा सरकार जमीन एक्वायर करेगी, लोगों को मुआवजा देगी, उसके नक्शे बनेंगे, ड्राइंग बनेगी, टेंडर होंगे, तो ही तो वो जो है 385 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार देगी। वो 2012 में जो 385 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान रखा गया तो वो लैप्स हो गया, खत्म हो गया, वो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि 2012 के बजट में हरियाणा सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, 2013 के बजट में हरियाणा सरकार ने ज़मीन एक्वायर करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया, 2014 के बजट में कोई पैसा नहीं दिया। और यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2015 में पहला बजट पेश किया और पहले ही बजट में महम के लाल मनोहर लाल ने ये ज़मीन एक्वायर करने के लिए बजट में 3279 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 68 किलोमीटर की ज़मीन एक्वायर हुई, किसानों को मुआवजा दिया गया, ड्राइंगें बनी, टेंडर हुए और ये रेल की सीटी 16 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसका उद्घाटन किया और आज हमें इसमें बैठने का सौभाग्य मिला। और आज हम जो है बहू, मोखरा, खरकड़ा, बड़म्बा ये ट्रेन रुकती हुई महम रुकेगी। आज ही हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए आज भी कांग्रेसी झूठ 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 और झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो गूगल है आजकल के नौजवान बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है, ये तुरंत झूठ को पकड़ लेता है और इन्होंने इसमें झूठ के अलावा कुछ नहीं मिला। आज पूरी जनता में ये साफ हो चुका है, कांग्रेस नंगी हो चुकी है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनका इस रेल से कोई लेना देना नहीं, इस इलाके से इनका कोई सरोकार नहीं, इस इलाके के विकास से इनका कोई सरोकार नहीं। इनका सरोकार है केवल कुर्सी, कुर्सी और कुर्सी। अपने परिवार रिश्तेदारों का घर भरने के लिए, नोट इकट्ठे करने के लिए बोरी भर भर के, ट्रक भर भर के कांग्रेसियों के जो नोट पकड़े जा रहे हैं, ईडी के लगातार छापे मारे जा रहे हैं। अब ये सेक्शन 4 और 6 की बात करते हैं दीपेंद्र जी। सेक्शन 4 और 6 तो आपने झज्जर में किया ना, गुड़गांव में किया, फरीदाबाद में किया। वहाँ 4 और 6 में 5 लाख रुपए मुआवजा था सरकार का। वो 5 लाख रुपए मिलेंगे ये डर दिखा के किसानों से 10-10, 15-15 लाख में रिलायंस ने सारा झज्जर खरीद लिया।
अंबानी ने। वो आज जो है ये अंबानी अडानी की बात करने वाले लोग नरेंद्र भाई मोदी, मनोहर लाल जी सरकार में तो 1 एकड़ जमीन ये साबित कर दें कि किसी को दी है, किसान की नहीं दी। इसी तरह इन्होंने गुड़गांव में सेक्शन 4 और 6 दिखा के, डर दिखा के सेक्शन 4 और 6 का, और वहाँ ज़मीन लूटी किसानों की, फरीदाबाद में लूटी। आज ये सेक्शन 6 और 4 दिखा के ये रोहतक की और महम की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। सेक्शन 4 और 6 तो होता ही कुछ नहीं। सेक्शन 4 और 6 तो एक नोटिस है कि भाई ये ज़मीन एक्वायर हो सकती है, होगी या नहीं होगी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद नो होगा, मुआवजा दिया जाएगा, किसान के खाते में पैसे जाएंगे। उसके बाद जो है ज़मीन एक्वायर होगी, कब्जा लेगी सरकार, कब्जा लेके उसमें जो है ड्राइंगें बनेंगी, उसकी सारे की सारी टेंडर होंगे और टेंडर होके काम शुरू होगा। वो प्रक्रिया तो सारे की सारी 15 के बाद शुरू हुई है। अब ये किस बात का श्रेय ले रहे हैं, मुझे तो इस बात का अफसोस है। या तो ये बहुत ज़्यादा कलाकार हैं, और कांग्रेस की तो एक नीति है, 100 बार एक झूठ को बोलते रहो, लोग सच मान लेंगे। लेकिन आज वो समय है नहीं, वो समय जा चुका है। महम की जनता और रोहतक की जनता और हरियाणा की जनता ने जिस बुरी तरह से इस रेल के मामले में कांग्रेस को एक्सपोज किया है, कांग्रेस को नंगा किया है, ये एक मिसाल है। सर, जैसे रेल के साथ साथ में वो जिक्र करते हैं कि महम हल्के में कार्गो एयरपोर्ट के लिए हमने कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन उसको उठा के जेवर में ले गए। देखिए, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, कभी महम की एयरपोर्ट का प्रपोजल भी नहीं गया। एयरपोर्ट आना तो दूर, मंजूरी तो दूर। ये मैंने एक बात कही कि जो जेवर में गया, ये तो मायावती के टाइम में जमीन एक्वायर हो गई थी। ये तो कांग्रेस के राज में ही जेवर में जा चुका था। इसका जो है एयरपोर्ट का महम में आना, मंजूर होना, जेवर में चला जाना, ये भी एक झूठ प्रोसीजर ही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? एक झूठा श्रेय लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोटें लेने के लिए। लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है, ये सारी चीज़ों को समझते हैं, और इसीलिए दुर्गति हुई है कांग्रेस की। इसीलिए पिछली बार इस झूठ की वजह से दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव हारे, इस बार और बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि लोगों ने देख लिया इनके पास झूठ के अलावा कोई दूसरा सामान बेचने के लिए इनकी दुकान में है नहीं। तो आज आपके हाथ में टिकट है? टिकट है ये 10 रुपये की, रोहतक से महम। यानी कि ये टिकट जो है गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए एक सस्ती और सुलभ यात्रा है, और आरामदायक भी है। कोई बीमार आदमी हो और कोई हो, बड़ा आराम से आप सफ़र कर सकते हो। और रेल की जो कनेक्टिविटी है पूरी देश से जोड़ दिया महम को, ये बहुत बड़ी बात है। महम से 10 रुपये की टिकट लो, रोहतक का हमारा मेन जंक्शन है, यहाँ से कहीं की ट्रेन पकड़ो, दुनिया देश के किसी हिस्से में जाओ, ये एक सुविधा मिली। और इस सुविधा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, कि इस इलाके को ये नायाब तोहफा दिया। और हरियाणा प्रदेश की कनेक्टिविटी, ये केवल महम नहीं, आगे हांसी है, डबवाड़ी है, बठिंडा है, ये जितने भी लोग बाएं दाएं से घूम के जाते थे, उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। ये उसी तरह की कनेक्टिविटी है जिस तरह से हमने राजाड़ी गौर का मामला उठाया था, वो सीधी कनेक्टिविटी थी। और 152 उसी तर्ज पर आया, एक सीधा अम्बाड़ा से बम्बई की तरफ नाक की सीध में जो है 200 किलोमीटर का सफ़र कम हुआ, पैसा बचा देश का, टायर बचा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। इसी तरह से ये कनेक्टिविटी है इस इलाके के लिए, डबवाड़ी तक, बठिंडा तक, और इसका ये फ़ायदा हुआ है प्रदेश को कि नाक की सीध में 152 की तरह सीधी कनेक्टिविटी रेल की हुई है। चलो, तो दर्शक साथियों, ये थे हमारे साथ में शमशेर खरकड़ा जी। तो अभी चंद सेकंड में ही ये गाड़ी महम के लिए रवाना होने वाली है रोहतक के रेलवे स्टेशन से। आइए आपको दिखा दूं, यात्रीगण भी इंतजार में है, और पूरा का पूरा स्टाफ आप देख सकते हैं, पूरा रेलवे स्टेशन के ऊपर काफ़ी भीड़ है और ललायत है देखने के लिए कि एक बार फिर ये ट्रेन रोहतक से चलेगी, और रोहतक से चल के बहु अकबरपुर, मोखरा, मदीना, खरकड़ा और बड़म्बा के बाद में महम रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है कि जहां पर ट्रेन को रुकने के लिए पहले मंजूरी नहीं थी, जिसको बताया जा रहा था कि कुछ स्टेशन हाल्ट के रूप में है, जो बहुत लंबे समय के बाद वहां पर स्टेशन
पर गाड़ियां रुकने की मंजूरी जो है न मिलती है, लेकिन फिलहाल और आज ये ट्रेन हर स्टेशन पर रुकने का काम करेगी। तो दर्शक साथियों, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।